होला होला एंड वेलकम बैक टू वे योगी। अभी हम जा रहे हैं अपने लास्ट ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, वहाँ से जाएंगे हैदराबाद। भाई बहुत ट्रैफिक है, 10 किलोमीटर एयरपोर्ट है और 1 घंटे से ऊपर लगने वाला है हमें। चलो दिखाते हैं आपको पूरी जर्नी और होपफुली फ़्लाइट डिले ना हो। वैसे तो 20 मिनट डिले हो चुके हैं ऑलरेडी, बट और ना हो। चलो चलेंगे, छुट्टियां ले लिया ऑफिस से मस्त और घूमेंगे फिरेंगे कुछ दिन काम को भूल के। कम भाई जी पहुंच गए हम एयरपोर्ट और डीजी यात्रा तो अभी इनेबल हुआ नहीं मेरा, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा बोर्डिंग पास आया नहीं अभी तक। तो देखते हैं, जाके लड़ाई वड़ाई करेंगे। ना सीट असाइन हुई है तो लेट्स सी। भाई ये कासायर पे बैग फेंक के जाएंगे हम। देखते हैं फ़्लाइट और कितना डिले होती है। 15 मिनट तो हो चुके हैं, 15 के 20 मिनट बाकी। लेट्स सी। सिक्योरिटी चेक इन डन एंड द गुड न्यूज़ है कि मैंने कोई अभी तक टिकट सेलेक्ट नहीं करी थी, सीट सेलेक्ट नहीं करी थी और मुझे मिल गई है एक्सेल विंडो सीट, वो भी फ्री में, जिसके लिए लोगों ने 1000 रुपये दिए थे और मुझे मिल गई फ्री में। तो ये ट्रिक है भाई, लीक मत कर देना। मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ, मैं लास्ट मोमेंट तक सीट सेलेक्ट नहीं करता हूँ और फिर लास्ट में कोई और भी एक्सेल वगैरह लेता नहीं है क्योंकि महंगी है, और फिर ऐसे में जैसे गरीबों को मुफ्त में मिल जाती है। तो ट्रिक फ़ायदा हो तुम्हें मेरे व्लॉग्स देखने का। भाई साहब फाइनली 10:15 बजे हमें करवाई जा रही है बोर्डिंग और कंपेयर टू इंडिगो बेटर, काफ़ी बेटर और एटलीस्ट डिले तो नहीं है। और बाहर जितना मैं देख रहा हूँ फॉग वगैरह भी है भाई, दिखाता हूँ ये आपको, बहुत फॉग है बाहर। और मुझे लगता है अभी 15-20 मिनट इधर ही घुमाते ना रहे तब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगा। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। सीट के लिए आई एम हैप्पी, यस आई एम वेरी हैप्पी एंड लेट्स। भाई ये है एक्सेल सीट और मेरी बगल वाली 2 सीट्स आर ऑल्सो खाली। तो भाई इमरजेंसी सीट मिली है भाई मुझे, जान बचाऊंगा आज मैं लोगों की और मेरी भी बच जाएगी होपफुली। बट मज़ेदार है भाई। हैदराबाद। टाइम मैं आपको बता दूँ तो टाइम कुछ हुआ है क्या, 1:03। वेलकम टू नेक्स्ट डे। ऑलवेज हम हो रहे हैं लेट बहुत ज़्यादा। वैसे हमारी ट्रेन भी लेट हो गई, उस चक्कर में हम और लेट हो गए, नहीं तो हम टाइम से पहुँचते। बट ये देखो ऑटो, अभी 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे बाद ही हमारी ट्रेन आ रही है। और ये हाँ भाई कैसी लगी गाइस। तो अब हम आ चुके हैं मदुरै रेलवे स्टेशन और अभी 12 बज चुके हैं और हमारी 2 बजे दूसरी ट्रेन है जो कि हमने टिकट ले ली और फिर हम जाएंगे मदुरै से रामेश्वरम। तो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस होने वाला है, बिल्कुल इंडियन ओशन के ऊपर से, एंड मज़ा आएगा, दिखाएंगे आपको। तो स्टे ट्यून्ड। मदुरै पहुंच गए और इतनी लंबी ट्रेन चल नहीं पाई। ऊपर से मेरे कान में देखो क्या हो गया भाई,
मैं सो रहा था और मेरा हाथ ही बजा, कोई रिंग विंग फंसी उसमें और वो अटक गई भाई। बहुत पेन कर रहा है और कुछ कर नहीं पा रहे। और अब फाइनली जाके हमें नॉर्थ इंडियन फूड मिला है, तो अब नॉर्थ इंडियन फूड खाएंगे। इसका नाम है अच्छी चेतनाडू रेस्टोरेंट, AC चेटीनाडू। चेटीनाडू। दिखा रहे हो बेइज्जती कर रहा है। वो उसका फ़ोन आ गया। इसकी बेइज्जती हो गई। गुलाब सी चरसी का नाम है गुलाब सी। जो भी अंकल से बात करना ज़रा। मैं क्यों करूँ, तू कर बात। देखो फिर मैं बात करूँ। बात कर ले भाई। लोकल ट्रेन में सवार होके हम जा रहे हैं रामेश्वरम तक और यहाँ पे टिकट है सिर्फ 40-40 रुपये की और व्यू आने वाला है एकदम तगड़ा। और एक झटके में हमारे पास 3 गुना सामान हो गया भाई। समाज सेवा कर रहे हैं। कुली मिलेगा, कुली बनी है भाई, कुली। तीर्थ में बुजुर्गों की वो देखो सामने हमारी फेवरेट आंटी। भाई स्टेशन से आगे कोई रास्ता नहीं है, ख़त्म। ट्रेन यहाँ तक आएगी और इससे आगे नहीं जा पाएगी और यहाँ से रिवर्स गियर डाल के वापस। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के हाउस में। सो मेमोरियल जो था वो तो बंद था, तो अभी फ़िलहाल हम उनके हाउस में आए हैं। तो बाहर से ये थोड़ा ऐसा दिखता है, हाउस ऑफ कलम, और ये उनका हाउस है। यहाँ से एंट्री है इसकी, हाउस ऑफ कलम। अंदर जाके शायद आई गेस पता नहीं वीडियो अलाउड हो ना हो, बट यहाँ से लोग जा रहे हैं। देखते हैं जाके कैसा है हमारे अब APJ अब्दुल कलाम जी का घर। ये भाई हाउस ऑफ कलम, और 1910 में ऐसा दिखता था और अभी रेनोवेट होके ऐसा है। और ग्राउंड फ्लोर पे इनकी फैमिली अभी भी रह रही है और फर्स्ट फ्लोर पे म्यूज़ियम है, सेकंड फ्लोर पे कोई तो दुकान है। भाई रामेश्वरम का ऑथेंटिक मसाला डोसा, केले के पत्तों पे, मज़ेदार। गाइस खा पी भी लिया, सब कुछ हो गया। अब रूम वूम मिल नहीं रहा था, सोचा गुरुद्वारा लास्ट ऑप्शन हो सकता है, वहाँ के हमें रूम मिल जाएगा। तो गुरुद्वारे में भी हमें रूम नहीं मिला, उसने मना कर दिया। अब धर्मशाला वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ पूछ रहे हैं सब जगह बंद है। एक तो पीक सीज़न, ऊपर से सब भाई 4x 5x तो टाइम्स प्राइस है। और देखते हैं, अभी मंदिर के पास जा रहे हैं, कुछ धर्मशाला वगैरह या कुछ मिल जाए तो लेट्स सी, देखते हैं। A few moments later. तो कुछ नहीं मिला, तो गुरुद्वारा भी नहीं था, धर्मशाला वगैरह बहुत महंगे पड़ रहे थे। तो फाइनली हमारे भाई ने ये दिमाग लगाया कि हम क्या करते हैं, 4-5 घंटे की बात है, तो हम AC वेटिंग हॉल जो है रेलवे स्टेशन पे हम वहीं बैठ जाता है। तो हम वहीं बैठ गए और 4-5 घंटे की बात है। उसके बाद में नहा धो के फिर 2 बजे मंदिर के लिए निकल जाएंगे। फॉलोड बाय बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, तो जैसे जैसे करते रहेंगे वैसे वैसे उससे पहले मैं आपको बताता रहूँगा, और तो मेरे साथ स्टे ट्यून्ड। जैसा कि आपको पता है हम कल रुके थे AC वेटिंग हॉल में, क्योंकि बाहर बहुत सारा कुछ एक्सपेंसिव था। तो अब हम सुबह सुबह उठ गए हैं 3 बजे, नहा धो के जा रहे हैं मंदिर, मणि दर्शन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होते हैं या नहीं। चलो भाई चलो, बहुत भीड़ है। ये जा रहे भाई हम मणि दर्शन करने यहाँ पे, और देखते भाई 200 रुपये लग गए हैं
बाकी लेट्स सी कैसे दर्शन होते हैं। यूज़ ऑफ कैमरा इज प्रोहिबिटेड। ओके भाई। भैया जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा मंदिर है और तब से चले जा रहे हैं और इसने जो इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं औरों की, इसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो चलो कुछ देखा ही नहीं, मैं तो खुद इसके भरोसे आता हूँ। और अरे आगे है, मैं बोल रहा हूँ ये है कुछ। फाइनली अब क्लैरिटी मिली है थोड़ी कि जो हमने दर्शन करे हैं वो सही है। और वो एक छोटा सा शिवलिंग है, इतना सा मनी कोई तो बता रहा था, आंटी बता रही थी। और वो भाई सही में देख थी तो वो चीज़ एक बार कंफ्यूज कर रहा था कि क्या चीज़ है वो। पर मज़ा आ गया, अच्छा था। मतलब एटलीस्ट जो हमने किया वो सही था। हाँ। और इसलिए मुझे डाउट मत किया करो। हाँ तो फिर मतलब इसको क्लैरिटी नहीं थी, वो मैंने प्रोवाइड करी। दिस टाइम यू So it was good. You should go for this. भाई यहाँ पे लाइट बहुत ही कम है, बट ये है अग्नि तीर्थम और बाकी की हिस्ट्री आपको बता देगा। पर यहाँ पे स्नान करने की बहुत ज़्यादा महत्वता है। तैयार हो गए धोती पहन के एकदम मस्त। ये और वो रहा मंदिर। और अब हम इस लाइन से ऐसे घुसेंगे और जाएंगे मंदिर के अंदर। वैसे तो हम लोगों ने बुकिंग कराई हुई है ऑनलाइन 100 रुपये टिकट वाली, बट अब पता नहीं हम 200 वाली लाइन में कैसे लग गए, क्योंकि 100 वाली दिखी नहीं। तो भीड़ तो है काफ़ी है, देखो। दर्शन भी अच्छे ही हुए, बट काफ़ी दूर से हुए दर्शन, मतलब सबके लिए ही। और बस भीड़ तो बहुत ज़्यादा है और क्या ही कर सकते हैं भीड़ के लिए। तो अब हम बाहर निकलेंगे, खाएंगे पिएंगे और चलेंगे नेक्स्ट कहीं, तो जो कि ये बताएगा। धनुषकोडी जाएंगे और मज़े आएंगे। भाई 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हमें लाइंस में और पहुँच ही नहीं पा रहे भाई, लाइंस ख़त्म ही नहीं हो पा रही है। इरिटेट हो गए भाई सारे। चलो पहुँचने ही वाले हैं वैसे अब तो। भाई 6 कुंड नहा लिए, अब 7th है, 7th का है, 7th तीर्थम। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ठंड लग रही है, ऐसे पानी फेंक मुँह पे मार रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। महादेव महादेव। ये है भाई कुंड, देखो ये है भाई नेक्स्ट तीर्थम, ब्रह्मति विमोचन सेतु लिया था, ये वाला सेतु माधव, सेतु सॉरी सेतु। और अभी हम आ चुके हैं लक्ष्मणेश्वर मंदिर।
जब लक्ष्मण जी ने रावण के जो बेटा था इंद्रजीत, जब उसका वध किया था तो उनको एक तरीके से ब्राह्मण दोष लगा था, ठीक है। तो वो ब्रह्म दोष से जो बचने के लिए उन्होंने अब परेशान हो गए थे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि ब्राह्मण दोष सबसे ज़्यादा दोष माना जाता था त्रेता युग में। तो राम जी ने फिर लक्ष्मण जी को ये बोला था कि तुम एक काम करो, तुम जाओ और अपना वहाँ पे इस कुंड में अपना स्नान करो और यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित करो। तो इधर लक्ष्मणेश्वर टेम्पल है, जो कि हम इसको लक्ष्मण तीर्थम के नाम से भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ने शिव जी की पूजा करी थी, यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया था। और इस कुंड में, जो कि आप ये देख सकते हो, इस कुंड में वो उन्होंने स्नान किया था। तो तब से ये लक्ष्मण तीर्थंकर माना जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि जो इस कुंड में स्नान करता है या उसका पानी जो है वो अपने छिटा मारता है, तो उसके जितने भी रोग होते हैं या जितने भी मतलब दोष होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब चलते हैं अंदर। तो गाइज़, अब हमारे रामेश्वरम जो स्पेशली जो हम आए थे, रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और 4 धाम में से एक है, वो अब हमारा भी अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत प्यारा हुआ। तो इसका एक प्रोसीजर है, पहले हम अग्नि तीर्थम गए, उसके बाद फिर हम 22 कुंड स्नान गए, उसके बाद फिर हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे और हाँ, सुबह सुबह में मणि दर्शन भी करे थे, तो वो भी बहुत प्यारा था। तो मणि दर्शन में बेसिकली क्या बोलते हैं कि जो शेषनाग की जो मणि होती है वो प्रकट होती है, और जो शिवलिंग होता है वो बहुत क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है। एंड लिटरली बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। एंड वो बोलते हैं कि जो उसको देख लेता है तो उसके मन की नेगेटिविटी वगैरह सब कुछ दूर हो जाता है, और बहुत प्यारा सब कुछ होता है। एंड उसके बाद फिर जो वहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग हैं, मतलब 2 ज्योतिर्लिंग तो एक है, 2 शिवलिंग है वहाँ पे, एक जो हनुमान जी ने स्थापित किया था और एक जो सीता माता ने स्थापित किया था, जिसमें राम जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो उसके पीछे भी बहुत प्यारी स्टोरी है। तो स्टोरी ये है, त्रेता युग से जुड़ी हुई है। तो जब राम जी जब ये सब लड़ाई वड़ाई करके जब वापस आए थे और जीत कर वापस आए थे, तो वहाँ पे सीता माता ने मतलब उनको एक शिवलिंग स्थापित करना था। अब शिवलिंग स्थापित करना था तो राम जी ने हनुमान जी को बोला कि भाई तुम एक काम करो, कैलाश मंदिर जाओ और वहाँ से एक शिवलिंग लेकर आ जाओ। तो इस दौरान जो समय का जो मुहूर्त था वो मतलब निकला जा रहा था। तो ऋषि मुनियों ने बोला कि आप एक काम करो, आप इधर ही शिवलिंग स्थापित करो, क्योंकि हनुमान जी का तो टाइम लेट हो रहा है। तो फिर हनुमान जी क्या हुआ, जब तक वो वापस आए तब तक ऑलरेडी सीता माता ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया हुआ था और उसमें राम जी ने उसका उद्घाटन कर दिया था। तो अब जब हनुमान जी आए तो अब वो कहते हैं कि मैं तो शिवलिंग ले आया, और उनको बहुत अपने ऊपर ऐसा हुआ कि मतलब मैंने राम जी का कहना नहीं, मतलब कहना मानते हुए भी मैं असफल रहा उसमें, ये सारी चीज़ें। तो राम जी ने फिर उनको बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम्हारा ज्योतिर्लिंग भी मतलब जो शिवलिंग है वो भी हमारे साथ ही शिवलिंग माना जाएगा। तो इसलिए जब आप रामनाथ स्वामी टेम्पल के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको 2 ज्योतिर्लिंग मिलेंगे, जो कि 2 शिवलिंग के रूप में स्थापित है। एक शिवलिंग जो कि विश्वलिंगम है, जो हनुमान जी द्वारा स्थापित है, और दूसरा शिवलिंग आपका रामलिंगम है, जो सीता माता द्वारा स्थापित है, और जो राम जी का बेसिकली जिन्होंने पूजा करी थी शिव जी। तो ये 2 शिवलिंग्स हैं आपके अंदर, और बहुत प्यारा आर्किटेक्चर है, पूरा द्रविड़ियन आर्किटेक्चर आपको मिलेगा, और बहुत प्यारी सारी चीज़ें हैं, मज़ा आ जाएगा। अब फॉलोड बाय जो अग्नि तीर्थम है, अग्नि तीर्थम में भी मतलब एक माना जाता है कि जब सीता माता वापस आई थी तो राम जी ने उनको अग्नि परीक्षा करने को बोला था। तो जब सीता माता मतलब अग्नि के थ्रू पास हुई थी तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पास हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी शुद्धता जो है वो बताई गई थी कि हाँ वो शुद्ध है। बट इस दौरान अग्निदेव जो थे उनको ऐसा लगा था कि उन्होंने सीता माता को ना चाहते हुए भी मतलब टच कर दिया। तो इसलिए अपनी शुद्धि के लिए उन्होंने शिव जी से बोला कि अब मैं क्या करूं। तो वहाँ पे राम जी ने जो थे, राम जी ने उनको बोला कि भाई तुम इधर पूजा करो। तो अग्निदेव ने वहाँ पे शिव रूप में एक शिवलिंग को स्थापित किया, और साथ में वहाँ एक प्रॉपर मतलब पूरा एक ओशियन कह सकते हो आप, वो है। एंड वहाँ पे जो भी स्नान करता है तो उसकी अंदर के जितने भी कण होते हैं, शुद्ध मतलब अशुद्धता जो होती है वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो बहुत प्यारी प्यारी मतलब हिस्ट्री अगर आप देखो तो बहुत प्यारी अच्छी हिस्ट्री है। तो ईच एंड एवरीथिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर इंडियन कल्चर। सो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा। अब हम जाएंगे पंचमुख के हनुमान टेम्पल, जहाँ पे आपको फ्लोटिंग स्टोन भी मिलेगा। तो लेट्स गो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। पंचमुखी हनुमान मंदिर। अब हम जा रहे हैं रामर पदम टेम्पल की तरफ। तो उसकी बेसिकली इम्पोर्टेंस ये है कि वहाँ पे श्री राम जी के चरण पादुका है, और साथ में वही एक ऐसा स्पॉट है एक पहाड़ पे चढ़ के, वहाँ से वही एक स्पॉट है जहाँ पे राम जी ने अपनी सेना के साथ श्रीलंका की शुरुआत करी थी, और हनुमान जी ने भी वहीं से अपनी पहली उड़ान भरी थी श्रीलंका के लिए। तो वो एक पर्वत टाइप से चलते हैं और बस 10-15 मिनट में पहुँच के फिर आपको व्यू दिखाते हैं वहाँ से।
अभी हम आ चुके हैं रामर पदम मंदिर और वहाँ से आएगा व्यू बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सारी पैड़ियाँ चढ़ के हैं। ये देखो, ये सारी पैड़ियाँ चढ़ के ये भाई हमारा टेंपल, और यहाँ से व्यू चेक करो। और वो है रामेश्वरम टेंपल। तो गाइज़ हमारा रामर पदम टेम्पल जो था उसमें हमने दर्शन कर लिया, और अब नेक्स्ट जो हमारा स्पॉट है वो है बिलोंदी तीर्थम। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जब पूरा राम परिवार जब अयोध्या के लिए लौट रहा था तो माता सीता को बीच में प्यास लग गई, तो श्री राम जी ने पूरे इंडियन ओशन में बाण चलाया था और वहाँ पे एक कुआं बना था ताकि मीठा पानी निकल सके और सीता माता की प्यास बुझ सके। तो इस वजह से अभी हम देखेंगे कि पूरे ओशन में कैसे एक छोटा सा कुआं है जहाँ से पूरे खारा पानी में एक ऐसा स्पॉट है, सेम पानी है बट वो मीठा है, बाकी का बाहर का खारा है। तो मतलब अलग ही लीला है, देखते हैं कैसा है। बहुत एक्साइटेड है वो जगह देखने के लिए। काफ़ी दूर है यहाँ से, है करीबन मतलब 9-9.5 किलोमीटर है। चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। वेलकम टू बिलोंदी तीर्थम। हिस्ट्री तो इसने बताई दी होगी, पर लेट्स सी क्या है। और ये है पूरा ओशन वहीं, और बीच में है एक कुआं जिससे कि पीने वाला पानी निकलता है। और वो हम दैट इज़ ड्रिंकेबल, बट अदरवाइज़ आप देखोगे ये सारा खारा पानी है, आप पी नहीं सकते। इवन नहाओगे भी तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं अलग अलग, और यहाँ पे आप पी सकते हो। देखो कितनी बढ़िया चीज़ है भाई ये। पानी टेस्ट करो। ये भाई हम आ चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, धनुषकोडी लाइट हाउस। और ये है लाइट हाउस, पूरा एकदम बीच के किनारे पे है। तो देखते हैं अंदर जाके क्या है ये। ऑल डेज एक्सेप्ट मंडे 10 AM to 1 PM, 2:30 to 5, और इट्स 4:15 नाउ। तो चल के देखते हैं एक बार। भाई इसकी लिफ्ट में थी आधे घंटे की वेटिंग, समझ रहे हो? और आधे घंटे की वेटिंग देख लो, यहाँ से ऊपर आ गए हम, और इतना ऊपर जाना है अभी, सिर्फ और सिर्फ एक व्यू के लिए। कर लो बात। 20 रुपये खर्च करे अलग से। लाइट हाउस से ऊपर का व्यू ऐसा है। इसी के साथ हम अपनी एक्टिवा ड्राइव करके आए हैं यहाँ तक, द लास्ट मोटरेबल रोड ऑफ इंडिया। और ये है बे ऑफ बंगाल, इस साइड है इंडियन ओशन, और यहाँ पे मर्ज हो रहा है इनका। भीड़ देखो कितनी है। तो पूरा इंडिया ही यहाँ आ गया हो, जैसे कुंभ का मेला लगा हो वैसे भीड़ है भाई यहाँ पे। चलो भाई अब जाएंगे वापस, बजे 4, और फिर हम जाके कुछ खाएंगे पियेंगे थोड़ा बहुत, और फिर ट्रेन पकड़नी है 6:15 बजे। और यहाँ पे तो हो गया भाई, मस्त था। लास्ट मोटरेबल रोड ऑफ इंडिया देखो। लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमारे साथ हो चुका था एक कांड जो कि हमने समेट लिया, बट वी वर एबल टू बोर्ड आवर ट्रेन टू मदुराई।
कांड ये हुआ था कि हम धनुष कोटी से वापस लौट रहे थे और हमारे एक्टिवा में हो गया तेल ख़त्म। और फिर क्या, मैंने किसी से लिफ्ट मांगी, उसने मुझे पेट्रोल पंप तक छोड़ा, मैंने पेट्रोल की बोतल भरवाई, पीछे से ये धक्का लगा के आ रहा था, इसको 2 स्ट्रेंजर्स ने हेल्प करी एक्टिवा पे धक्का लगाने के लिए, और फिर जैसे तैसे करके हम मिल पाए और हमने फटाफट ये ट्रेन बोट करी, क्योंकि ये ट्रेन बोट करनी थी, एक्टिवा वापस करनी थी और फिर क्लॉक रूम से सामान लेना था। बस भाई ये है लेटेस्ट अपडेट। और अब आ रही है बहुत तेज़ नींद। मदुराई पहुँच के देखते हैं क्या सीन है, कैसे करना है आगे का, और फिर वापस जाएंगे हैदराबाद। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे द फाइनल डे इन तमिलनाडु। तो अब हम उठ गए हैं मदुराई स्टेशन पे ही हमने नाइट स्टे किया था, और फिर अब हम जा रहे हैं मीनाक्षी टेम्पल। और ऑटो वाला मांग रहा है हमसे 100 रुपये, तो हमने बोला नहीं हम तो 50 देंगे, चलना है तो चल। कहता भेजो सालों। तो फिर हम पैदल आ गए चुपचाप, लड़ तो सकते नहीं तमिलनाडु में, क्योंकि ऐसे कहीं हमें छेद दिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो तमिलनाडु में कोई गाली भी दे तो आराम से सुन लो, ठीक है, दैट्स अ प्लान। तो अब हम जाए मीनाक्षी टेम्पल, और उससे पहले चाय पियेंगे और बस फिर पहुंच जाएंगे। ये है भाई सामने मीनाक्षी टेम्पल, और ये अभी अंडर रेनोवेशन है टिल February। और वैसे तो ये इतना सुंदर दिखता है, मतलब अभी भी दिख रहा तो नहीं है, बट मैं आपको ओरिजिनल फ़ोटो दिखा दूँगा साइड बाय साइड, और होपफुली रेनोवेशन के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है भाई। कितना प्यारा और कितना ऊंचा मंदिर है, ये बोलेगा आप कुछ। और ऐसे इसके चारों गेट्स हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इट्स जस्ट लाइक अ एग्जैक्ट रेप्लिका, और बहुत प्यारा अंदर से बना हुआ है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब तो और चलना पड़ेगा, मतलब बहुत बड़ा एक एरिया में फैला हुआ है। भाई मंदिर में कुछ भी अलाउड नहीं है, फ़ोन कैमरा नथिंग, तो हम यहाँ पे अब सबमिट कर रहे हैं, तो फिर आपको हम दिखाएंगे बाद में, ठीक है। वो रहा मंदिर का साउथ गेट। तो भाई आफ्टर स्ट्रगलिंग ऑलमोस्ट 4 आवर्स हम दर्शन कर पाए, और दर्शन काफ़ी अच्छे हुए, शिव और शक्ति दोनों, मीनाक्षी टेम्पल। और अब हमारा फोकस है कि हम ट्रेन पकड़ेंगे और आराम से सो जाएंगे। उसके बाद हैदराबाद पहुंचेंगे, और उसके बाद जाना है मुझे दिल्ली, फिर दिल्ली से पटियाला। सी यू ऑन द अदर साइड। तो इसी के साथ ही हम पहुंच गए हैं वापस काचीगुड़ा हैदराबाद, और यहाँ से मैं वापस जाऊँगा दिल्ली। और इसी के साथ हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा होती है संपूर्ण। ओवरऑल बहुत कुछ नया पता चला, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुए, पेशेंस टॉलरेंस हुआ, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हुई, मतलब इतने बढ़िया एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मतलब एवरी टाइम इट वाज लाइक फटाफट, बट डीप इनसाइड वी वर हीलिंग। तो वो चीज़ें थी। और इसी के साथ ही हम इस व्लॉग को करते हैं एंड, बट इससे पहले इसको भी कुछ बोलना है मुझे, ऐसे इशारे कर रहा है ये तब से। सच में सोचा नहीं था कि मतलब हाँ ये सब चीज़ें भी हो पाएंगी, बट मतलब बोलते हैं ना कि जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो वैसा हो जाता है। तो बैक टू बैक मतलब भोले बाबा में बुलाते रहे और हम वहाँ जाते रहे। अपने आप सारी रुकावटें जितनी भी थी सब कुछ अपने आप ही ख़त्म हो गई। मतलब बोलते हैं ना लोगों के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, छुट्टियाँ नहीं है, टाइम नहीं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बट सब कुछ वो बैक टू बैक सब कुछ होता गया। और फाइनली मतलब उनकी कृपा से हमारे पूरे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कंप्लीट हुई। एंड मूविंग अहेड, आगे भी देखो जहाँ भी भोले बाबा या भगवान जी बुलाते हैं तो ऐसे ही करते रहेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। एंड लिटरली काफ़ी चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस आपको महसूस होते हैं, तो फिज़िकली मेंटली बोथ। सो अच्छा था सब कुछ एक्सपीरियंस, ओवरऑल इट वाज अ नाइस वन। एंड करते हैं इस सीरीज़ को यहाँ पे, और जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी अगले ब्लॉग में फॉर श्योर। एंड सब्सक्राइब तो कर लिया करो भाई, ऐसे तुम लोग आके देख के चले जाते हो, कमेंट
कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते। तो थोड़ा देखो भाई।